पिछले लेक्चर में हमने देखा था फार्मास्यूटिकल एथिक्स, जो चैप्टर वहीं पर ख़त्म हो गया हमारा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फार्मासी एक्ट 1948। और फार्मेसी एक्ट 1948 यहाँ से हमारा एक्चुअल सिलेबस शुरू होगा। मीन्स कौन से एक्ट्स कब बने, कौन से ईयर में बने, उसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको एक्ट्स पता है लेकिन अगर आप उसके आगे अगर ईयर नहीं लिख रहे हो तो आपकी जो भी मार्क्स है वो कट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी लॉज बने वो बनने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसका पर्पस क्या था, वो क्यों बने और वो कौन से ईयर में पास हुए, वो कौन से ईयर में लागू हुए, मीन्स हमने कब से उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ओके, तो सबसे पहले था हमारा एक्ट अभी शुरू हो रहा है फार्मेसी एक्ट 1948। अब इसका मीनिंग है फार्मेसी एक्ट मीन्स किसके लिए बना है, सिर्फ फार्मेसी के लिए। अब फार्मेसी के लिए बना है मीन्स कैसे बना है कि जो भी फार्मासिस्ट, अभी हम देखते हैं कि आपने डिप्लोमा किया, ठीक है, आप लोग डिप्लोमा में हो, आप लोग डिप्लोमा करने के बाद आपको एक खुद का लाइसेंस मिलेगा आफ्टर पास आउट सेकेंड ईयर। देन आपको जो भी लाइसेंस मिलेगा वो कौन से प्रोसीजर से मिलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होगा, या फिर सिंपली आप देख लेंगे कि आपका जो भी डिप्लोमा हुआ है उसका जो भी कोर्स जिसने भी डिसाइड किया वो किसके अंदर आता है, फार्मेसी एक्ट। मीन्स उसका कोर्स कितने महीने का होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स होने चाहिए, वो हम किसमें पढ़ेंगे, फार्मेसी एक्ट 1948 में। और फार्मेसी एक्ट 1948 में हम पढ़ेंगे कि ये जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए, ये जो भी फार्मेसी एक्ट फॉर्म किया, ये किसने फॉर्म किया, कौन सी डिफरेंट कमिटीज़ फॉर्म हुई और उन कमिटीज़ ने कैसे इसमें वर्क करना शुरू किया। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट दी प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए बना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या, उनका मेन एम क्या था कि क्या करना है, हमें प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना है। मीन्स अगर हमने कहा कि हमें फार्मेसी एक्ट करना है, मीन्स कि हम फार्मेसी तो बना रहे हैं, तो फार्मेसी के लिए हमसे सबसे पहले क्या लगेगा, उसका जो भी प्रोफेशन है, उसके जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कैसे बनेगा, उसकी क्या प्रोसीजर्स रहेंगी, वो आएगा आपके प्रोफेशन में। और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, जब आप प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी करने जाओगे तो आपको क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे, मीन्स आपको कौन सी कमिटी से कैसा रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन पास आउट चाहिए, तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये किस में आएगा, फार्मेसी एक्ट 1948 में। और आपको कैसे फार्मेसी के प्रोफेशन को रन करना है ये भी आपको किसमें पता चलेगा, फार्मेसी एक्ट 1948 में। ठीक है, अब हमने मेन ऑब्जेक्टिव बता दिया, में मेन हमारा एम क्या है, एम क्या है हमारा कि हमें प्रोफेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करना है। तो उसके लिए कैसे बना, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे उसे फॉर्म किया गया, हमने तो बता दिया कि हमें ये हमारा एम है। लेकिन उस एम को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ तो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी, उसे कैसे फुलफिल किया गया, ये हम 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट, तो आपको यहाँ से लेकर तो ये 3rd पॉइंट तक पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ये कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी इसके साथ ही डेफिनेशन ऐड करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी एम है उसे फुलफिल करने के लिए हमने क्या बनाया, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स सबसे पहले उस एक्ट ने क्या फॉर्म किया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स सेंटर में सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल। सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल को ही हम कहेंगे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। मीन्स सेंटर में बना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उसके अलग अलग ब्रांचेस बने, जैसे स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हम देखते हैं ना कि अगर कुछ एक ब्रांच बन रही है तो उसके अलग अलग स्टेट्स में एक ब्रांच बनेगी। फिर उस स्टेट्स में अगर कोई छोटे ब्रांचेस हो तो उसकी जॉइंट स्टेट फार्मेसी जॉइंट स्टेट बनेगी। वैसे ही हमें देखना है फार्मेसी एक्ट में। ओके, तो ये जो भी पीसीआई बना उसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, पीसीआई मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब पीसीआई जब बना तो क्या था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड। मीन्स आपका जो भी एजुकेशन है वो कौन से स्टैंडर्ड का होना चाहिए, उसमें कितना आपको कोर्स चाहिए, कितने ईयर्स का होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए,
वो किसमें बताया गया आपको, किसने बताया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड उसने और क्या किया, एंड रेगुलेशन फॉर द डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी मीन्स, अब हमने कहा कि सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स मीन्स कि बताया गया कि आपको क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स लगेंगे, आपको कितने साल का कोर्स चाहिए, आपको क्या करना है। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, रेगुलेट किया। अब उन्होंने क्वालिफिकेशन बना लिया कि आपको क्या क्वालिफाई होना है, डिप्लोमा क्वालिफाई होना है। अब जब डिप्लोमा क्वालिफाई होना है तो उसके लिए रेगुलेशंस लगेंगे। हमने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया, एक बात याद रखना कि हम जब भी कुछ भी बनाते हैं तो उसे बनाकर छोड़ नहीं देते, उसे रेगुलेट करना पड़ता है, हर बार हमें उसे चेक करना पड़ता है। नहीं तो अगर हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उसे हम सालों साल चेक ही नहीं कर रहे, उसमें कुछ नया ला ही नहीं रहे, तो वो क्या हो जाएगा, वैसे का वैसा वो यूज में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने सबसे पहले क्या किया, सेटिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड देन रेगुलेशंस फॉर द डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। हमें डिप्लोमा कोर्स को भी रेगुलेट करना पड़ा थ्रू द एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स ईआर। थ्रू द एजुकेशन रेगुलेशन मीन्स ईआर में हमें क्या पढ़ना है कि अगर हम डिप्लोमा कोर्स अगर रन कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर वो डिप्लोमा कोर्स रन करना चाहता है तो उसके लिए उसके क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उसे क्या क्या उसके इंस्टीट्यूशन में करना पड़ेगा, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ईआर में। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया आपको, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी setting educational standard and regulations for the diploma courses in the pharmacy through the education regulation means ये भी एक कमेटी बनी। उन्होंने क्या बताया, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आपको अगर कोई इंस्टीट्यूशन में अगर स्टार्ट कराना है आपको डिप्लोमा कोर्सेज तो उसके लिए आपको क्या मिनिमम एपरेटस या फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगी वो आपको क्या फॉर्म करना है। ओके, देन नेक्स्ट PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन PCI ने क्या किया, PCI प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब सबसे पहला क्या बना, स्टेट फार्मेसी सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर उन्होंने क्या बनाया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स सेंटर में क्या बना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में क्या बना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्योंकि हर बार हर एक पर्सन अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो वो सेंटर में नहीं जा सकता, उसके लिए उसके स्टेट में एक एक ब्रांच बनाई गई। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने क्या किया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसिस्ट। वो किसके लिए बनाया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मेसिस्ट मीन्स उस स्टेट में से जो भी पर्सन क्या होंगे, पास आउट होंगे डिप्लोमा कोर्सेज, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, देन नेक्स्ट PCI also provides the joint state pharmacy council for the regulating professional activities। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगा, उसकी जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी मीन्स अगर डिप्लोमा कोर्स हो गया तो उसके इन बिटवीन क्या सेमिनार्स रहेंगे, क्या आपको अलग अलग कोर्सेज लगेंगे, वो सब कौन करेगा, प्रोफेशनल एक्टिविटीज कौन मेंटेन करेगा, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो एक बार देख लेते हैं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, रेगुलेट किया, सेटिंग किया एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटिंग फॉर द डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, किसके थ्रू, एजुकेशन रेगुलेशन के थ्रू। देन PCI ने क्या फॉर्म किया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम कहेंगे SPC मीन्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फार्मेसिस्ट। फार्मासिस्ट को प्रोफेशन के जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया गया। एंड देन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्यों बनाया गया, जो भी उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी उसे रेगुलेट करने के लिए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाया गया। ओके, देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट डेफिनेशन के वर्ड्स देखते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हम किसे कहेंगे, कौन रहेगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ठीक है। तो क्या है उसकी डेफिनेशन, अ पर्सन whose name for the time being is entered in the register of pharmacist। जैसे मैंने कहा कि PCI क्या करेगा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर्म करेगा। देन वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या बनाएगा, रजिस्ट्रेशन बनाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए एक रजिस्टर बनाएगा। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर कहीं पर एडमिशन किए तो हमारी जो भी एडमिशन होती है उसके लिए एक रजिस्टर बनता है। एक रजिस्टर में हमारा पूरा नाम, हमने कहाँ से पास आउट किया, देन हमारा एड्रेस, देन हमारा फ़ोन नंबर जो भी है वो सब एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। क्यों,
ताकि जब भी हम उसे वेरीफाई करने जाए, जब भी हम उसे दोबारा देखना चाहे तो हम रजिस्टर में से पूरा डाटा ले सकते हैं। तो उस वैसे ही क्या है, अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, मीन्स फार्मासिस्ट का जो भी रजिस्टर रहेगा उसमें उसका नाम क्या हुआ है, लिखा गया है, ठीक है, एंटर किया गया है, ऑफ स्टेट in which he is for the time being residing or carrying on his profession, means वो जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम which is for the time being, means कुछ टाइम के लिए, जो भी टाइम के लिए वो जिस ईयर में भी उसने क्या किया है, पास आउट किया है, being residing or carrying on his profession means अगर कोई पर्सन पास हो गया तो वो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गया। लेकिन वो कब होगा, जब उसका नाम कहाँ एंटर होगा, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में, और किसका, ऑफ द स्टेट, मींस जिस स्टेट का वो पर्सन है उसका नाम उसी स्टेट के रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में क्या होगा, एनरोल होगा, एंटर्ड होगा। और क्या होगा, वो क्या रहेगा, वो पर्सन विच इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग, मींस अगर वो प्रोफेशन क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, और बिजनेस ऑफ फार्मेसी, मींस ऐसा नहीं है कि कोई 12th पास आउट पर्सन ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, नो। अगर आप किसी दूसरे इसमें हो, अगर आपने पास आउट किया है डिप्लोमा कोर्स, अगर आपको कुछ बिजनेस है, अगर आपका फार्मेसी का बिजनेस है और आप चाहते हो कि हमें भी एनरोल करना है हमारा नाम रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो आपका भी नाम एनरोल किया जाएगा, उसे क्या किया जाए, कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन दी रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट, कहाँ का, स्टेट, विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग, मीन्स जो उस टाइम के लिए रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन, जो क्या कर रहा है उस टाइम के लिए क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है प्रोफेशन को, या फिर उसका खुद का बिजनेस ऑफ फार्मेसी है, वो क्या है, एक पर्सन, उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, यहाँ तक समझा। ये डेफिनेशन आपको ऐसे के ऐसे ही पूछी जाती है, 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन 100% आती ही है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये हमें हरदम पूछा जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने आज, ऑब्जेक्टिव पढ़ा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले क्या करेगा ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को रेगुलेट करेगा। उसके लिए हमने क्या बनाया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगा, सेटिंग करेगा किसकी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज। कैसे डिप्लोमा कोर्सेज को वो कैसे रन करेगा, थ्रू दी एजुकेशन रेगुलेशन। एजुकेशन रेगुलेशन क्या करेगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा, किसके लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पीसीआई क्या प्रोवाइड करेगा, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट करेगी। और पीसीआई क्या करेगा, पीसीआई आल्सो प्रोवाइड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और वो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगा, रेगुलेटिंग दी प्रोफेशनल एक्टिविटीज, मीन्स जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज रहेगी वो कौन रेगुलेट करेगा, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और हमने देखा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की डेफिनेशन, अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बीइंग इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ स्टेट इन व्हिच ही इज कैरिंग द ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी, मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसका नाम क्या किया गया है, एक रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट में उसका नाम एनरोल किया गया है, और फॉर द टाइम किसका, कौन से स्टेट का, जो वो स्टेट का है उसी स्टेट में, और वो क्या करेगा, एक तो वो खुद का प्रोफेशन रन करना है, या फिर उसके पास एक बिजनेस ऑफ फार्मेसी है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, थैंक यू।